नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, आज हम वर्कबुक में से पढ़ रहे हैं। हमारा विषय है हिंदी। हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 है भालू ने खेली फुटबॉल, जो हमने किस में से देखा था? पाठ्य पुस्तक में से पढ़ा था। ये क्या है? एक कहानी है। क्या है बच्चों? ये कहानी है। इसका पार्ट नंबर 2 है। ये आज हम स्वाध्याय पुस्तिका में से पढ़ रहे हैं। चलिए, भालू ने खेली फुटबॉल। तो देखो यहाँ पे हमें निम्न शब्दों को पढ़िए, समझिए और लिखिए और 3 अक्षर वाले शब्द पर गोला कीजिए। तो देखिए, आपको क्या करना है? ये शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और इस पर क्या करना है? 3 अक्षर वाले शब्द पर गोला करना है। तो ये क्या है? आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पे ऐसे लिखना है, सर्दियों, सर्दियों। फिर यहाँ पे शेर। क्या है? शेर। इस तरह से आपको लिखना है, शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और 3 अक्षर वाले, कौन से? 3 अक्षर वाले शब्दों पे, यानी कि जैसे ये है उस पर क्या करना है? गोला। ये है उस पर गोला, यानी 3 अक्षर वाले शब्दों पे हमें क्या करना है? सर्कल लगाना है, गोला करना है, राउंड करना है। ओके, समझ में आ गया? और लिखना भी है और पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। जैसे कोहरा, भालू, मौसम, फैलाई, आंखें, फुटबॉल, जामुन, गर्मी, हासिल, उछाल, डाल, दहाड़, हड़बड़ी, पकड़, मगर, लपक, दादा, मजा, उछाला, परेशान, गायब, माली, बरस, ठीक, हरजाना और लाखों। इस तरह से आपको शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और इसके नीचे आपको लिखना भी है और जो 3 अक्षर वाले शब्द हैं उस पर गोला करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 नंबर 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्द में लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है? नंबर 1-2 शब्दों में आपको क्या करना है? इसका आंसर यानी उत्तर देना है। कौन सा मौसम था? कौन सा मौसम? सर्दियों का, है ना? सर्दियों का मौसम था। नंबर 2, सुबह के वक्त चारों ओर क्या छाया हुआ था? कोहरा, यानी कोहरा छाया हुआ था। शेर का बच्चा कौन से पेड़ के नीचे सोया हुआ था? तो जामुन के पेड़ के नीचे शेर का बच्चा सोया हुआ था। फिर ये यहाँ पे कौन सैर करने के लिए निकला था? तो कौन निकला था? भालू निकला था। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है हमें नंबर 5 पर, किसकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी? तो भालू। किसकी नज़र? जिसने उछाला था उसे, तो भालू की नज़र पड़ेगी ना। तो फिर शेर का बच्चा कैसा बनकर पेड़ के नीचे सोया था? तो सिमट कर, यानी वो गोल गोल राउंड के जैसा सिमट कर, जो पूरा सर्दियों का मौसम था इसलिए वो क्या कैसे सोया था? सिमट कर सोया था। फिर यहाँ पे है, भालू ने शेर के बच्चे को क्या समझकर खेलने के लिए सोचा? तो क्या समझ था वो? फुटबॉल। भालू ने पैर से किसे उछाल दिया? शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ कर क्या पकड़ लिया? पेड़ की डाल। शेर के बच्चे को किसने लपक लिया? तो शेर के बच्चे को किसने लपक लिया? तो किसने? भालू ने। शेर का बच्चा फिर से क्या करने के लिए कह रहा था? तो वो शेर का बच्चा उछालने के लिए उसे कह रहा था। शेर के बच्चे को किसमें मज़ा आ रहा था? तो शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। भालू थक कर क्या हो गया था? परेशान। भालू थक कर क्या हो गया था? परेशान हो गया था। कितनी बार शेर के बच्चे को उछालकर भालू गायब हो गया? 2-3 बार उछालकर भालू का बच्चा वहाँ से भालू वहाँ से गायब हो गया। शेर के बच्चे पर कौन बरस पड़ा? तो माली। माली ने क्या मांगा? हरजाना मांगा। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें सही शब्द, यहाँ पे जो कोष्टक दिया है साइड में, हमें उसमें से ढूंढकर वहाँ पे सही शब्द वहाँ पे हमें रिक्त स्थान में लगाना है। एक शेर का बच्चा सिमट कर बना जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा? गोल मटोल। डाल मटोल आएगा क्या? नहीं। चलो, इसमें खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो फुटबॉल खेलकर क्या करना चाहता था भालू? गर्मी हासिल करना चाहता था। अगले ही पल दौड़कर स्फूर्ति से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। तो स्फूर्ति से, किससे? स्फूर्ति से। फुर्ती से या नहीं, स्फूर्ति से। भालू थककर परेशान हो गया। परेशान।
भालू ने घर की ओर छलांग लगाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, छलांग। फिर है तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, तो माली। जान बची तो लाखों पाए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे रिक्त स्थान पूरे हुए। आगे है निम्न प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर लिखिए। तो हमें क्या करना है, मैं जो आपको पीडीएफ के द्वारा ये प्रश्नों के उत्तर भेजूंगी, तो आपको आपके यही स्वाध्याय पुस्तिका में अच्छे से लिखने हैं, वो भी अच्छे अक्षरों के साथ। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी, नंबर 1। तो शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी वो ज़मीन पर न गिरे पड़े, इसलिए उसने क्या की, जो पेड़ की डाल थी उसे पकड़ लिया। नंबर 2, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा, जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। भालू साहब किस बात पर पछताए, भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया था, इसलिए वो क्या हुए, पछताए। भालू ने क्या कहा, ओ किस आफत में आ फंसा, ओ किस आफत में आ फंसा, यह भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए वो मैं किस आफत में फंस गया, इसलिए उसने कहा। माली के जाते ही शेर के बच्चे ने भागते हुए क्या सोचा, माली के जाते ही शेर के बच्चे ने भागते हुए कहा, जान बची तो लाखों पाए। फिर है भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो क्या होता, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि भालू ने शेर के बच्चे को न पकड़ा तो क्या होता। अगर भालू के बच्चे को न पकड़ता तो वह ज़मीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। शेर का बच्चा 9-2-11 न होता तो क्या होता, अगर शेर का बच्चा 9-2-11 न होता तो माली उससे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता। देखिए बच्चों आगे यहाँ पे, शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए क्या क्या कर सकता था, शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए अपनी गुफा में जा सकता था या किसी झाड़ी में घुसकर बैठ सकता था। फुटबॉल को फुटबॉल क्या कहते हैं, फुटबॉल को फुटबॉल क्या कहते हैं, फुटबॉल को का अर्थ होता है फुट पैर वाला गेंद, अर्थात पैर से खेलने जाने वाली गेंद, इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पे हमें नंबर प्रश्न 5 है हमारा, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ क्या क्या हुआ, क्रम में लिखिए। तो देखिए हमें जो हमने पाठ में पढ़ा था उसी में से हमें ढूंढकर यहाँ पे लिखना है, पहले क्या हुआ था। तो पहले क्या हुआ था, देखिए भालू साहब शेर को निकले, पहले ये आएगा। फिर दूसरा आएगा भालू की नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। फिर तीसरा आएगा भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर चौथा आएगा शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। फिर पांचवा आएगा भालू ने शेर के बच्चे को लपटकर पकड़ लिया। फिर 6 नंबर पे यानी छठवां, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। फिर 7 नंबर माली शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। इस तरह से आपको वहाँ पे नंबर डाल के लिखना है। फिर है नंबर 6, ठंड से बचने के लिए तुम क्या क्या करती या करते हो, बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे दिया है दौड़ लगाते हो, दौड़ लगाते हो, ठंड से बचने के लिए करते हो क्या आप, नहीं। फिर है गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हैं या बैठती हूँ, तो ये आएगा सही। रजाई ओढ़ती हूँ, ओढ़ते हो, हाँ। तो आग तापती हो या तापते हो, तो देखो आप लड़का हो तो तापती हो आएगा और लड़के हो तो तापते हो। ऐसे यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे दौड़ लगाती। अभी हम देखो क्या करेंगे, दौड़ लगाते हो तो ये लड़का लड़की, लगाती हो तो यहाँ पे हम लगाते हो, तो यहाँ पे ऐसे काट देना है लड़की। आप लड़की हो तो नहीं काटना है, लड़के हो तो यहाँ पे आपको सही करना है और यहाँ पे काट देना है, ओके। फिर आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आग तपाती हो तापते हो, तो तपाती हो यानी लड़की यहाँ पे रॉन्ग करेगी और लड़का हो तो यहाँ पे रॉन्ग करेगा, ओके। ठंडा पानी पीते हो या पीती हो, तो यहाँ पे आप ठंडी जो सर्दियों का मौसम है तो आप ठंडा पानी पीते हो क्या बच्चों, नहीं पीती है, तो इसलिए हम बॉक्स में कुछ नहीं लिखा है। गर्म पानी में नहाती
हो या नहाते हो तो सही है। गरम गरम चाय पीते हो तो हाँ सही है। सर्दियों के मौसम में सबको क्या गरम गरम खाना अच्छा लगता है, पीना अच्छा लगता है। देखिए प्रश्न 7, शेर के बच्चे ने अपनी आप बीती घर जाकर अपने माता पिता को सुनाई, ऐसा सोचकर 6-7 वाक्य लिखिए। तो देखो बच्चों, अगर आप शेर का बच्चा होता या आप शेर का बच्चा या बच्ची होते तो जो घर पे जाके जैसे शेर ने अपने माता पिता को जो उसके साथ हुआ वो आप बीती उसने सुनाई, तो आप कैसे लिखते? तो आपको आप आपके मन से भी लिख सकते हो, आपको पार्ट नंबर पढ़ना होगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। शेर के बच्चे ने अपनी माता पिता से कहा होगा कि जब मैं पेड़ के नीचे सो रहा था तब भालू ने मुझे फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया। मैंने एक पेड़ की डाल पकड़ ली लेकिन वह टूट गई। मैं ज़मीन पर गिरे पड़ता लेकिन इसी बीच भालू ने मुझे पकड़ लिया। मुझे इसमें बड़ा मज़ा आया और मैंने भालू से बार बार उछालने तथा मुझे पकड़ने के लिए कहा। यह क्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। फिर भालू साहब परेशान होकर वो घर चले गए। फिर मैं मुझ पर माली बरसा गरजा, ये भी लिख सकते हो। और फिर मैं वहाँ से भाग गया, जान बची तो लाखों पाए, ऐसा मैंने वहाँ पे सोचा। ओके, ऐसा लिख सकते, जगह कम है लेकिन यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। कुछ खेलों के नाम बताइए जिसमें गेंद का उपयोग किया जाता है, बॉल का उपयोग किया जाता है। गेंद ने बॉल का उपयोग करते हैं। पिट्ठू, टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी। आपके यहाँ पे पिट्ठू यानी क्रिकेट होता है। टेबल टेनिस, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन भी लिख सकते हैं आप। उदाहरण प्रश्न 9, उदाहरण अनुसार उलट सुलट करके लिखिए। तो देखो यहाँ पे हमें उदाहरण दिया है। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। तो देखिए हमें ऐसे ही करना है। गर्मियों का मौसम, तो यहाँ पे शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से गिराने के लिए कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल छोड़ दी। पिट्ठू को सैतेलिया भी कहते हैं, पिट्ठू को हॉकी भी कहते हैं। भालू ने शेर को फिर उछाला, भालू ने शेर को फिर से गिराया। इस तरह से हम आपको उल्टा पुल्टा करके वहाँ पे लिखना है बच्चों। फिर आगे यहाँ पे दिया है प्रश्न 9, निम्न शब्दों, कहावतों, मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आँख फैलाना, चौंक जाना, अक्ल दौड़ाना, दिमाग लड़ाना, आओ न देखता हो, देख कर काम न करना, हाथ बढ़ाना, मदद करना, आफत में फंसना, मुश्किल में होना, घर की ओर दौड़ लगाना, गायब होना, 9-2-11 हो जाना, भाग जाना। तो देखिए बच्चों इस तरह से आपको मुहावरे को लिखना है। फिर यहाँ पे आपको दिया है नंबर 10। अब हमारा आ गया नंबर 10। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा पर गोल कीजिए। तो व्यक्तिवाचक यानी जो क्या संज्ञा है, जो व्यक्तिवाचक पर हमें क्या करना है, यहाँ पे गोल करना है। तो हमें क्या बोला है यहाँ पे व्यक्तिवाचक, तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम रॉन्ग कर देंगे, ये भी रॉन्ग। देखिए सचिन, मदन, भालू, सोया और राजेश, इस पर हमारे गोल आएंगे, है ना, ये व्यक्तिवाचक है। देखिए बच्चों आगे है, यहाँ पे क्या है, ये किसका चित्र है, भालू का चित्र है। आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, इस चित्र में रंग भरना है। आपका क्या है, ये होमवर्क है, जो आपको भालू के जैसा ही दिखना चाहिए, इसलिए भालू का जो कलर होता है वो ही आपको इसमें डालना है। तो ये क्या था हमारा वर्कबुक में, जो हमारा पार्ट नंबर 2, भालू ने खेली फुटबॉल, ये क्या थी कहानी, यहाँ पे पूरा हुआ। मैं आपको PDF के द्वारा इसके प्रश्नों के उत्तर भेज दूंगी, जो आपको अच्छे से राइटिंग में आपको क्या करने हैं, आपके स्वाध्याय पुस्तिका में लिखने हैं। देखिए बच्चों ये आपको स्वाध्याय पुस्तिका में लिखने भी नहीं है, आपको लर्न भी करने यानी याद करने हैं। आपको 2-3 बार इसे पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम में आगे जो दिवाली में आएगी उसमें पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको लिखना नहीं, खाली आपको इसे अच्छे से लर्न भी करना है और पढ़ना भी है। ओके, आप यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 पूरा हुआ। जय गायत्री। सो थैंक यू।